हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे अपलोडेड जितनी भी वीडियोस हैं उसमें जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे है, ठीक है। तो इसी के लिए हम केओट और इनकेओट ऑफेंसेस देखेंगे कि वो क्या होते हैं, और फिर देखेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किस जगह पे फॉल करता है, ठीक है। और बाकी इससे जुड़े हुए इसके पनिशमेंट्स वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। तो केओट और इनकेओट ऑफेंसेस क्या होते हैं? केओट ऑफेंसेस आर दोज दैट आर कंप्लीट एंड द फोर स्टेप्स ऑफ द क्राइम। जो कंप्लीट होते हैं ऑफेंसेस, और वो जो है फोर स्टेप्स को कवर करते हैं। क्राइम के फोर स्टेजेस मैंने आपको बताए थे, क्या क्या थे। सबसे पहले एक कोई ह्यूमन बीइंग है जो एक इंटेंशन जनरेट करता है, उसकी प्रिपरेशन करता है, अटेम्प्ट करता है, और फिर क्राइम कंप्लीट हो जाता है, अकम्प्लीशन, ठीक है। तो चार स्टेजेस को करेगा, और जो एक्ट होगा वो क्या होगा? इलीगल एक्ट होगा। इफ द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड बट ऑल द स्टेजेस ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आर डन, इट इज कंसीडर्ड टू बी एन इनकोएट और इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। अगर ऑफेंस तो कमिट नहीं हो पाया लेकिन सारे के सारे चार स्टेजेस को कवर किया है, तो वो क्या हो जाते हैं? इनकोएट या फिर इनकम्प्लीट, ठीक है। अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो इनकोएट ऑफेंसेस हैं, ठीक है। तो अबेटमेंट मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड अगर आप देखेंगे तो उसके इससे पहले वाले वीडियो में अबेटमेंट मैंने आपको बताया हुआ है। इसी के आगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कॉन्स्पिरेसी एंड इनकोएट क्राइम, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है कि कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। कॉन्स्पिरेसी का जनरल मीनिंग आपको पता है, इसका मतलब होता है षड्यंत्र, ठीक है। षड्यंत्र की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस का काम, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी भी फिर जब उसका ही मीनिंग है षड्यंत्र, तो कॉन्स्पिरेसी भी क्या हो गया? एक अनलॉफुल पर्पस के लिए कोई इलीगल एक्ट है, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में एग्रीमेंट करते हैं करने के लिए, ठीक। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है अंडर आईपीसी। जनरली जो एक्यूज होता है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ बाकी किसी ऑफेंस के लिए भी लायबल हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब जो चैप्टर 5A है आईपीसी का, वो इंसर्ट किया गया था 1913 में। आईपीसी कब आया था? 1860 में। लेकिन जब अमेंडमेंट आई तो 1930 में ये ऐड हुआ था, जिसके अंदर कहा गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी एक ऑफेंस है और इसको भी बाकी की ऑफेंसेस की तरह ही डील किया जाए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ क्राइम, ठीक है। तो पहले चैप्टर 5A के इंसर्ट होने से पहले जो कॉन्स्पिरेसी था वो पनिशेबल होता था दो तरीके से। कैसे? बाय द वे ऑफ अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107। हमने देखा था ना अबेटमेंट में, अगर आप अबेटमेंट के मेरा वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा अबेटमेंट तीन टाइप से की जाती है। कैसे? बाय द वे ऑफ इंस्टिगेशन, बाय द वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड बाय द वे ऑफ एड, ठीक है। तो अबेटमेंट जो है, अबेटमेंट की तरीके से सेक्शन 107 डील कर लेता था कॉन्स्पिरेसी को। या फिर बाय द वे ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन सर्टेन ऑफेंसेस जैसे कि किसी किसी ऑफेंस में कॉन्स्पिरेसी में बंदा ऐड हुआ है और वहां पे ही कॉन्स्पिरेसी के लिए भी उसको लायबल ठहरा देते थे, ठीक है। लेकिन जब 1870 में 1860 में सेक्शन 121 121A ऐड हुआ था, जिसने पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बता दी, तो इस क्या हुआ था कि कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट है वो जैसे वेज वॉर्स का या अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, इन चीजों के लिए कॉन्स्पिरेसी को लाइबल ठहराने लग गए थे सेक्शन 121A के तहत, ठीक है। इट इज क्लियर that conspiracy per se was not a crime under IPC before 1930 तो 13। तो हम ये कह सकते हैं कि 1913 से पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्राइम नहीं था, मगर जब 1913 में चैप्टर 5A ऐड हुआ है तो उसके बाद से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को क्राइम कहने लग गए थे, ठीक है। यही इसकी हिस्ट्री है। अब देख लेते हैं सेक्शन 120A क्या कहता है। सेक्शन 120A आईपीसी का जो है वो बताता है, डिफाइंस एज एन एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन टू डू और कॉज टू बी डन।
या तो करते हैं दो या दो से ज्यादा पर्सन, या कॉज टू बी डन, या होने का कारक हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं एक इलीगल एक्ट को, या फिर एन एक्ट दैट इज नॉट लीगल बाय इलीगल मीन्स, दैट इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। ठीक है, सच एग्रीमेंट इज डिजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऐसे एग्रीमेंट जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जन्म देते हैं। हियर ओनली एग्रीमेंट इज पनिशेबल, यहाँ पे एग्रीमेंट ही पनिशेबल है। ये जरूरी नहीं है कि जो क्राइम जिसके बारे में कॉन्स्पिरेसी की जा रही है वो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो हमने पॉइंट्स देखे हैं, एन इलीगल एक्ट, इलीगल एक्ट तो कोई भी इलीगल एक्ट है, किसी को चोरी किया, किसी को मारा, कहीं पे डकैती की, या फिर कोई भी चीज की। ठीक है, इलीगल तो आप समझ ही रहे हैं। एन एन एक्ट दैट इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने किसी को डोनेशन देना है, ठीक है, तो डोनेशन जो है वो खुद में इलीगल नहीं है, डोनेशन देना इलीगल नहीं है, लेकिन मैंने वो डोनेशन का पैसा कहाँ से लाया, किसी की थेफ्ट से, किसी की चोरी की, वहां से जो पैसा मुझे मिला वो मैंने डोनेशन में दे दिया। इलीगल काम नहीं किया डोनेशन करके, मगर चोरी करके, इलीगल मींस चोरी करके तो मैं लाई ना, इलीगल तरीके से तो लाई ना वो पैसा, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाएंगे सारे। ठीक है, इसी के साथ एसेंशियल्स आ जाते हैं। देयर मस्ट बी टू और मोर देन टू पर्सन, अकेला बंदा कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, दो या दो से ज्यादा बंदे चाहिए। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, उनके बीच में एक एग्रीमेंट चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट। जो एग्रीमेंट है वो किसी भी चीज का एग्रीमेंट नहीं चलेगा, कोई एक इलीगल एक्ट किया गया हो या इलीगल एक्ट होने का कारण बना हो। और इलीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, इलीगल एक्ट जो है वो इलीगल मींस से किया गया हो। ठीक है, तो ये इसके एसेंशियल्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए, वे इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट है ना, जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है सीरियस ऑफेंस की, इन केसेस वेयर द कॉन्स्पिरेसी इज कमिट टू कमिट एन ऑफेंस, जहां पे कॉन्स्पिरेसी की गई है कोई ऑफेंस करने के लिए, तो पनिशेबल विद डेथ हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, दो या दो से ज्यादा सालों के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एंड वेयर नो एक्सप्रेस पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी, every person who is a party to such a criminal conspiracy shall be punished in the same manner as if he had abetted such offense। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए वैसी ही सजा मिलती है जैसे कि उस बंदे ने अबेटमेंट किया हो, अबेट किया हो किसी दूसरे को वो ऑफेंस करने के लिए। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस अदर देन दोज कवर्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में किए गए जितने भी अभी फर्स्ट कैटेगरी में ऊपर हमने पढ़े हैं, उनको छोड़ के बाकी कोई ऑफेंस आता है, तो whoever is a party to such a criminal conspiracy shall be punished with the imprisonment of either description of a term not exceeded 6 months or with fine or both। ठीक है, 6 साल से 6 महीने या फिर फाइन या फिर दोनों की सजा उसको मिल जाती है। ठीक है, तो आपको पनिशमेंट या जनरल पनिशमेंट की तरह इसको याद रखना है, जरूरी नहीं है इसके लिए आप बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखे हैं, छोटी सी लाइन में आप इसको याद कर लें कि कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या सजा है। ठीक है, इसके दो केस लॉज हैं, उन केस लॉज में एक केहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट का है, और एक है राम नारायण पोपल वर्सेस सीबीआई। इसके अंदर जो दोनों मैंने केस लॉज लिख दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये केस लॉज में क्या हेल्ड हुआ था। ठीक है, ये आप इसको देख लेना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कॉन्स्पिरेसी में वैसे बहुत ज्यादा बार नहीं पूछे जाते हैं केस लॉज, बट स्टिल आप एक बार अगर इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट के अंदर डिफरेंस। अभी हमने अबेटमेंट जो है इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो देखिए। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन दोनों में अब हम अंतर देखते हैं। अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट में पार्टीज होती हैं, कौन, एक तो अबेटर होता है और एक जिसको ऑफेंस करने के लिए उकसाया जाता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जितनी भी पार्टीज होती है उनको कॉन्स्पिरेटर्स कहा जाता है। ठीक है, अबेटमेंट जो है डिफाइन है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 107 में इंडियन पिनल कोड के। ये भी मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया कि अबेटमेंट सेक्शन 107 में है, अबेटर सेक्शन 108 में है, और 109 से लेकर 120 तक सारे के सारे पनिशमेंट्स दिए हुए हैं अबेटमेंट के। ठीक है, क्रिमिनल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने अभी अभी देखा है कि सेक्शन 120 ए में है, 120 तक तो अबेटमेंट की पनिशमेंट्स हैं, 120 ए में क्रिमिनल
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। क्यों? क्योंकि ये 1913 में ऐड हुआ है, ठीक है। अबेटर इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफेंडर, मगर कॉन्स्पिरेटर जो है वो प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है। अबेटमेंट एक जीन्स की तरह होता है और कॉन्स्पिरेसी एक स्पीशीज की तरह होती है। क्यों? क्योंकि अबेटमेंट जो है 3 तरीके से हो सकता है, इंस्टिगेशन से, कॉन्स्पिरेसी से, एड के द्वारा। और कॉन्स्पिरेसी जो है एक पार्ट हो जाता है अबेटमेंट का, एक मेथड हो जाता है अबेटमेंट का, ठीक है। अबेटमेंट का एक तरीका कॉन्स्पिरेसी भी है, ठीक। इट इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, ये बाकी सारे ऑफेंस के साथ मिलकर ही अप्लाई किया जाता है। अ बेटर मे नॉट गेट द सेम पनिशमेंट एज द प्रिंसिपल ऑफेंडर, लेकिन कॉन्स्पिरेटर्स जितने भी होते हैं वो सबको सेम पनिशमेंट्स मिलती हैं, ठीक है। इसी के साथ हम छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। द ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकोएट क्राइम एज इट डज नॉट रिक्वायर द कमीशन ऑफ एन इलीगल एक्ट। किसी इलीगल एक्ट के होने के लिए, मतलब किसी इलीगल एक्ट का होना जरूरी नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ पार्टनरशिप इन क्राइम and a joint or mutual agency exists in each conspiracy for the prosecution of common plan. Nowadays, it is seen that the provision of criminal conspiracy is very loosely invoked, which is not in line with the principles laid down by the Supreme Court. Hence, it is very much required that the Superior Court keep a check on the misuse of provision while upholding the rule of law. ठीक है, अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि इसको अच्छे से नहीं लिया जा रहा, और इसमें क्या लूप होल्स वगैरह ढूंढ कर जो है एक्यूज जो होते हैं वो बच निकलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इनकोएट क्राइम के हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक अबेटमेंट और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इनको लाइक एंड शेयर करिए। कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।